एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारी तैयारी हो रही थी भाई की एंगेजमेंट की और रात के 1 बज गए थे और उसके बाद बहुत देर बाद तक भी हम लोग अपना जो भी तैयारी होता है वो सब कर ही रहे थे। तो ये अगले दिन की क्लिप है और हम सब जा रहे हैं मैरिज हॉल के लिए, जहाँ पे हमारे भाई की एंगेजमेंट की पार्टी रखी हुई थी। तो सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और ये मेरी सिस्टर और ये हमारी दुल्हनिया जो होने वाली हैं। तो इनका क्या है, कब है, वो सब मैं बताऊंगी, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। बट मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप सभी को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और लंबा रास्ता तो बहुत ज़्यादा लंबा था और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं मैरिज हॉल में। और यहाँ का हॉल बहुत अच्छा था, मतलब जितनी लंबी दूरी हम लोग तय करके आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दूरी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। हाँ, वो अलग की बात है कि हमारा जो भी मेकअप था वो सब कुछ हो चुका था ख़त्म। और हमारे पास माइनस पॉइंट ये था कि हम घर से मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेके गए थे। जैसे हम घर से मेकअप करके निकले हुए थे वही हमारा रात तक चला हुआ था। बट कोई नहीं, खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर हमारा मेकअप पे कोई ऐसा ध्यान गया नहीं ख़ास तौर पे। और उसके बाद ये पूरे हॉल का मैं आपको दिखा देती हूँ। लुक जो था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे सारे गेस्ट हमारे बैठे हुए थे। एक्चुअली हमें पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो ना चाहते हुए भी हमें देर हो गई थी। और लगभग सारे लोग आ ही चुके थे, सिर्फ हमें घर वाले थे जो हम सबों को देर हो चुकी थी। बट कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। बट मैरिज हॉल अच्छा था, बस यही था कि हाँ दूरी बहुत ज़्यादा लंबी थी क्योंकि कोई भी उस जो भी डेट वगैरह था ना उस पर कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। इस वजह से हमें अपने एरिया से हट के जाना पड़ा थोड़ा सा दूर। बट उसके बाद हमें ये मिला था मैरिज हॉल, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और खाने में बहुत सारे आइटम पड़े हुए थे और ऊपर का जो ना मैरिज हॉल 2 पार्ट में बटा हुआ था, तो ऊपर रूम्स वगैरह थे, नीचे हॉल था, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारा काम पेंडिंग में रह गया था क्योंकि जो भी सामान वगैरह था वो सब कुछ लगाना था स्टेज पे और सबको मैनेजमेंट भी करना था। तो थोड़े टाइम के बाद ही भाई को स्टेज पे बुलाया गया और जो भी रस्में थी उसे किया गया क्योंकि रस्में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से हमने सोचा कि पहले भाई की रस्में कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा खाना पीना वो हम लोग खाएंगे पिएंगे, क्योंकि स्टार्टर्स वगैरह जो था वो तो हमने हल्का फुल्का ले ही लिया था। फिर हमने सोचा कि चलो पहले जो भी रस्में होती हैं वो कंप्लीट हो जाए क्योंकि मुहूर्त जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी इन सारी चीज़ों में, तो मुहूर्त कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। इस वजह से हमने सोचा कि चलो पहले मुहूर्त देख के और सारी रस्में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है और मैं और शिवा तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे ना पार्टी वगैरह और ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट भाई की रस्में हो चुकी थी और ना इसमें हमारे वहाँ पे इंगेजमेंट के पहले तो होती है थोड़ी सी पूजा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। हमारे वहाँ ऐसा ही होता है, एक बार लड़कों की पूजा होती है और फिर एक बार होती है लड़कियों की। तो जो हमारी भाभी हैं उनका भी अब पूजा होने ही वाला था, बट अभी भाई की हो रही है। और ये सब होने के बाद सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था क्योंकि रात की पार्टी थी ना और घर भी जाना था और बहुत लंबा रास्ता था, तो इस वजह से रस्में जल्दी की गई। और उसके बाद यहाँ पे होती है एंट्री हमारी भाभी जी की। और यकीन मानिए इन्हें जब हमने पहली बार देखा था तब से ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इंगेजमेंट वाले दिन तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो इनकी भी जो भी होती है रस्में वो हम सब कंप्लीट करे थे। हम सारी बहनें वहाँ पे बैठे हुए थे और ये हमारी मम्मी जो भी भाभी जी को देना था वह सब कुछ दे रही थी। उसके बाद भाभी की पूजा हुई, जो वहाँ पे होती है ना ऐसी रस्में होती हैं कि कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो सब हम दुल्हन रानी को देते हैं, उन्हें पहनाते हैं। तो वो यहाँ पे ये सारी रस्में हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गए। और अगर इसके अदरवाइज़ भी अगर आपको कुछ देना है एक दूसरे को, जैसे लड़के वाले लड़की को देंगे और लड़कियाँ वाले लड़कों को देते हैं, तो ये सारी रस्में होती हैं हमारे यूपी साइड में। और बाकी जगहों पे कैसे होती है वो मुझे नहीं पता है, बट हमारे वहाँ तो ऐसे ही होती है। और ये सब होने के बाद फाइनली आ गया टाइम रिंग सेरेमनी का। और यहाँ पे भाई और भाभी जब एक साथ आ रहे थे ना यार, मैं क्या ही बताऊँ, वो कितने प्यारे लग रहे थे।
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उन्हें देख कर के। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने प्यारे दिख रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो उसके बाद इनकी एंट्री होती है, ये स्टेज पे जाते हैं, यहाँ पे इनकी रिंग सेरेमनी होती है और थोड़ी सी तैयारी करने के बाद भाई इन्हें रिंग पहनाता है और भाभी इन्हें पहनाती हैं। तो ये सारी रस्में हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और इसलिए और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ना, क्योंकि हम से 6 बहनों वाला घर है और भाई सिर्फ एक ही है। तो अब तक जितनी शादियां हुई हैं वो सिर्फ हम बहनों की ही हुई हैं, पहली बार भाई की शादी हुई है और इतने ढूंढने के बाद काफ़ी टाइम के बाद इसकी शादी हो रही है। क्योंकि होता यूँ था ना कि हमें लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी, हम 1-2 बार नहीं कई बार ही गए थे लड़की देखने, बट हमें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब ये हमारी भाभी आई तो हमें एक नज़र में भा गई थी। तो इस वजह से जब ये दोनों साथ में थे और एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे, एक दूसरे के साथ में थे, तो हमें देख कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये सोच के कि फाइनली हमारी जो भी फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमें हमारी भाभी जी मिल गई हैं। तो ये सब सोच के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इनकी रिंग सेरेमनी भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी। हम सब तो छोड़िए, पूरे बच्चे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और यकीन मानिए भाभी जी भी हम लोगों से खुश ही होंगी, क्योंकि हम लोग भी जितने एक्साइटेड है उनके लिए ना, वो भी बता रही थी कि वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और हमारी बहुत तारीफ़ भी कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है, केक कट होता है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं उन्हें, हमारे जो भी कपल्स होते हैं। उसके बाद हम इन्हें इंसेंस करते हैं कि चलिए थोड़ी सी डांस वगैरह भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कराते हैं भाई और भाभी को थोड़ी सी डांस और उसके बाद जैसे इनकी डांस ख़त्म होती है हम सब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जो बहनें हैं ना, हम डांस करने में एक नंबर है, हमें बस मौका मिलना चाहिए कहीं भी, उसके बाद हम शुरू ही हो जाते हैं। और एक बार अगर शुरू हो भी गए ना तो फिर ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ पे डांस के लिए उतर गए हैं और डीजे पे, और भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बाद में हमसे बात भी हुई थी उनकी, तो वो बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब आप लोगों ने डांस किया था, हमारे लिए कुछ सरप्राइज़ दिया था हमें, तो वो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद से यहाँ पे होता है हमारा खाना पीना और उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर के लिए निकलते हैं। और घर पे निकलने का मतलब ये होता है ना कि हम थोड़ा सा भाभी के लिए सरप्राइज़ डांस भी प्लान करे हुए थे, वो मैं आपको अभी क्लिप में दिखा दूँगी, क्योंकि वो क्लिप मुझे मिल नहीं रही थी, सो इस वजह से मुझे अभी मिली है, तो मैं एंड में उसे डाल दूँगी, आप सब उसे देख लीजिएगा। तो डांस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी और भाभी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वो डांस हमारा। तो क्योंकि ये स्पेशली हमने उन्हीं के लिए रखा था, उनके वेलकमिंग के लिए रखा था, ताकि भाभी जी को अच्छी लगे। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारी पार्टी, सारी इंगेजमेंट सेरेमनी वगैरह जो भी थी वो सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई थी और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद से भाभी जी खाना खा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो वो ऑफ कोर्स होता ही है, बट हम सब उन्हें कंफर्ट फील करा रहे थे। और उसके बाद से खाना पीना हुआ और जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए सॉरी, ये थोड़ा सा लेट हो गया है क्लिप ऐड करने में। ये तभी का होता है ना जब भाभी जी एंट्री करती हैं उसके बाद ही हम ये सरप्राइज़ पार्टी उन्हें देते हैं। ये हमारी खुशी थी जो हम 6 बहनें मिल कर के उन्हें देना चाहते थे। तो भाभी ये देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वो तो बता रही, बाद में उनसे बात हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कह रही मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप लोग कुछ ऐसा करने वाली है, मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ आप लोग प्लान करी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक ही भाई है और हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ कहीं भी कुछ भी अधूरा ना रह जाए। तो इस वजह से हमने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान करा था और काफ़ी टाइम से ये सब कुछ चल रहा था हमारा, जो कि सिर्फ ये था कि बस भाभी जी को अच्छा लगना चाहिए और फाइनली उन्हें अच्छा भी लगा था। और यहाँ देखिए बच्चे कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं, इनका हर वक्त मस्ती चलता ही रहता है, ये कहीं भी हो। हम लोग अपना डांस एंजॉय कर रहे थे और ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो खैर बच्चे हैं, बच्चे तो बचपना करते ही रहते हैं, शरारत नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे कहाँ से कहलाएँगे। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमारी सारी खुशियाँ जो थी, जो भी हमारा एक्साइटमेंट था, वो सब कुछ इस डांस के ज़रिए हमने उन्हें शो ऑफ कराया था। और उसके बाद से एंड में हमने भाभी को भी अपने साथ लिया और उन दोनों को भी डांस कराया था। तो उन दोनों ने भी इसे एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो इस तरीके से हमारी जो भी रिंग सेरेमनी थी, पार्टी वगैरह थी,
वो सब कुछ कंप्लीट हो गई थी और इसी के बाद अब हम लोग जाते हैं घर के लिए। बट मेरा ब्लॉग अभी यहीं तक रहेगा क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और अपने ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। और मिलूँगी फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना रखिएगा ध्यान और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी भाभी जी कैसी लगी हैं। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रखिएगा अपना बहुत सारा ध्यान। सो बाय बाय एवरीवन।